शिखा जी, जी। मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में भारत की जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। और मैं ये कह सकता हूं जो 75 वर्षों में नहीं हुआ वो 8 वर्षों में माननीय मोदी जी ने करके दिखा दिया। आप एक एक उनके जो जनोपयोगी योजनाएं हैं उनके बारे में सोचिए। तो पहले कभी गैस कनेक्शन लेने के लिए सांसदों के चक्कर लोग लगाया करते थे जी। और आज करीब लगाया करते थे और आज करीब 11 करोड़ से ऊपर की हमारी माताएं बहनें हैं जिनको निःशुल्क में गैस कनेक्शन और चूल्हा मिला। हमारे जो माताएं बहनें थी पहले घर से बाहर जाकर के उनको शौच करना पड़ता था जी। गर्मी हो रात हो या लोगों की जो है भीड़ भाड़ हो उसके बावजूद भी उनको शौच करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था। आज मोदी जी ने आज 12 करोड़ शौचालय बना करके स्वच्छता के माध्यम से आज हमारी माताएं बहनों को आज आत्मनिर्भर किया कि अपने घर में ही चाहे रात हो चाहे सुबह हो बरसात हो उनके घर में शौचालय उसे स्वच्छता भी हो रही है और एक कितनी बड़ी एक तकलीफ से उन्होंने एक मुक्ति दिलाई। दूसरा ये जो अभी कोरोना काल में इतना बड़ा महामारी आई 100 वर्षों के बाद भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जो भूखे मरा हो या उसके घर में एक दिन भी चूल्हा न जला हो। एक बार नहीं 2-2 बार राशन मिल रहा है अन्नप्राशन से लेकर के बच्चे का और व्यक्ति के किडनी हार्ट और लीवर की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इसको भी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आज इलाज कराने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। तेल चीनी नमक तक की चिंता आज मोदी जी की सरकार आज कर रही है और देश की प्रगति को भी उन्होंने कितना आगे बढ़ाने का काम किया। पहले मोदी जी से पहले इस देश के अंदर दुनिया के सामने ऐसा एक तस्वीर था कि भ्रष्ट देशों की श्रेणी में आता है लेकिन 8 वर्षों के कार्यकाल में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मोदी जी के सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा सके। और जो वर्षों से जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे 500 वर्षों से जिसके लिए लाखों लोग शहीद हो गए वो सब काम भी मोदी जी के इस 8 वर्षों के कार्यकाल में हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों से हमारे जनमानस की मांग थी वो भी पूरा माननीय मोदी जी के कार्यकाल में और उन्हीं के कर कमलों द्वारा आज अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है। आप कभी गई होंगी दीपशिखा जी काशी में, तो काशी की गलियां कितनी संकीर्ण थी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कितनी कठिनाइयों के सामना करके लोगों को जाना पड़ता था। गंगा जी कितनी दूर थी वहां से, लेकिन आज जा करके काशी कॉरिडोर की स्थापना करके आज मोदी जी ने अद्भुत काम किया है। आज बाबा विश्वनाथ सीधे गंगा का दर्शन करते हैं और माँ गंगा सीधे बाबा विश्वनाथ की दर्शन करती है। इतना भव्य मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। आज जनमानस में भारत के जन जीवन से लेकर के भारत की मान प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 8 वर्षों में इस देश के अंदर बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए हैं और देश के लोगों के जो गरीब विशेष करके गरीब लोगों को आज जीवन बदला है। उनके जीवन में एक खुशहाली आई है और हर तरह से चाहे वो खाने पीने की से लेकर के उनकी चिकित्सा से लेकर के पढ़ाई से लेकर के हर तरह की चिंता आज कोई सरकार कर रही है तो मोदी जी की सरकार है। और कोरोना में आप देखिए कि पूरे जब दुनिया के जो ताकतवर देश थे आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश थे अमेरिका हो जर्मनी हो जापान हो वो भी संकट में आए तो मोदी जी ने अपने देश से जो एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई तो अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखते हुए भी दुनिया को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान किया। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहले दुनिया में कभी पोलियो होता था, जब पोलियो दुनिया से समाप्त हो गया तब भारत में 25 वर्षों के बाद पोलियो का वैक्सीन बना। मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत के लोगों की रक्षा किया और दुनिया के लोगों ने भी जब उनसे सहयोग मांगा तो उनको भी रक्षा करने का काम किया है। तो 8 वर्षों में मोदी जी ने बहुत
ऐतिहासिक काम किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी बदलने का काम किया। बिल्कुल सर, और जैसा कि अभी आपने उनके काम गिनाए हैं कि विकास के नाम पर उन्होंने काफी कुछ किया है, उसके अलावा उनके व्यक्तित्व की तरफ अगर देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या लगता है कि कौन सा एक्स फैक्टर है पीएम मोदी के अंदर जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? देखिए, मोदी जी अपने पूरे जीवन को भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिए हैं। बहुत सारे राजनेता हैं तो वो समाज सेवा के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यक्तिगत परिवार के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन मोदी जी के भी बड़ा परिवार है, उनके भी 6 भाई हैं, लेकिन आज तक उनके 6 भाइयों के नाम तक लोग नहीं जानते हो। बिल्कुल। तो मोदी जी ने जो अपने पूरे जीवन को इस देश और समाज के लिए समर्पित किए हैं, इसके लिए वो औरों से उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जैसा कि अभी आपने गिनवाया, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो या फिर 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की बात हो या मुफ्त वैक्सीनेशन की बात हो, बहुत सारी चीजें पीएम मोदी की तरफ से ऐसी की गई है। और सबसे बड़ी बात सर ये भी है कि वो दोबारा आने वाले ऐसे पीएम है जो कि गैर कांग्रेसी है। बीजेपी को इस लेवल पे उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया सर। देखिए, आजादी के बाद केवल मोदी जी की सरकार है जो 2014 में जितने वोटों से जीती थी उससे ज्यादा वोटों से 2019 के चुनाव में जीती। वो अपने काम के बल पर, वो आजादी के बाद पहली कोई गवर्नमेंट है तो मोदी जी की गवर्नमेंट है कि जो अपने काम के बल पर, पहले हम 300 सीटें थी और 330 सीटों से जो है 2019 में जीते। ये मोदी जी की करिश्माई जो व्यक्तित्व है, जो लोगों के प्रति उनका जो आकर्षण है, उसके कारण ये सब संभव हो पाता है। क्या लगता है सर, तीसरी बार भी मोदी जी वापस आएंगे? देखिए, मोदी जी सदैव आएंगे। आज जो है विपक्षी पार्टियां, एक तरह से मैं कहूं कि विपक्ष धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज जो लोग वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग, आज धीरे धीरे पूरे देश से उनके प्रभाव खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों में एक नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई। भाई, कभी सोनिया गांधी जी छोड़ती हैं तो उनके बेटे राहुल गांधी को पद मिलता है, और राहुल गांधी जी छोड़ते हैं तो अपनी माता जी को दे देते हैं। 75 वर्षों में एक नेतृत्व नहीं पैदा कर पाए तो मोदी जी से वो लोग क्या मुकाबला करेंगे? कहीं बाप बेटे की राजनीति हो रही है, कहीं माँ बेटे की राजनीति हो रही है, या पूरे देश में आप देखिए तो आप कहीं जो जितने क्षेत्रीय दल हैं वो केवल परिवार के लिए बारे में सोचते हैं, अब परिवार में ही नेतृत्व को डेवलप करते हैं। आज मोदी जी ने लाखों लोगों को, आज जो उन्होंने एक नेतृत्व पैदा किया है, समाज के हर वर्ग में उन्होंने एक नेतृत्व खड़ा किया है जो वर्षों तक ये हिंदुस्तान के नेतृत्व करने का काम करेगा। बिल्कुल सर, नो डाउट कि जो 8 साल पीएम मोदी का कार्यकाल रहा है, परिवहन क्षेत्र के अंदर बात करें तो उसमें भी काफी जो है विकास हुआ है। बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि विकास और कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा परिवहन के क्षेत्र में? देखिए, परिवहन विभाग में भी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, अभी जो हमारे यहाँ डीएल बनता था तो लोगों को दफ्तर का चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी हमने जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आधार कार्ड से लिंक करके और कोई व्यक्ति एग्जाम दे सकता है, और एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट उसके जो है सॉफ्टवेयर पर प्राप्त करके वो खुद अपना लोड करके अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकता है। उसको मेरे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। और परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए भी हमने अभी उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, सिमुलेटर की व्यवस्था करने जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक टेस्ट होगा। और ऑटोमेटिक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी मैं बना रहा हूँ कि उसमें मैनुअल रहेगा ही नहीं। जो कुछ भी है, जो आपके अंदर यदि आप सीखे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपके अंदर यदि गाड़ी चलाने की और मोटर व्हीकल एक्ट का जानकारी नहीं है
तो आपको कोई मैनुअली आपको पास भी नहीं कर सकता है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा। अभी हमने शॉर्ट परमिट को भी अभी मैंने ऑनलाइन कर दिया कि कोई भी हमारे बस के जो हमारे मालिक हैं उनको हमारे दफ्तर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन परमिट अप्लाई करें, हमारा टैक्स दें और जो है अपना बस चलाएं। यदि उनका बस फिटनेस है, वो चलने के लायक है, तो उसको हमारे आने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जनता को ज्यादा से ज्यादा माने लाभ हो, उनको उनकी सहूलियत हो, इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, दयाशंकर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ